तनवीर, लेकिन जब तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी, जब हम हॉस्पिटल गए थे, तब तो तुम नहीं डर रही थी ना? उस वक्त हमें इतना दर्द हो रहा था कि बात है, यहाँ तो सिर्फ एक ही डॉक्टर आई थी। वहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में तो बहुत सारे डॉक्टर्स थे, पर वहाँ तुमने पैनिक नहीं किया था। इसकी कोई तो एक्सप्लेनेशन होगी। मिस फारूकी, आप जासूसी करना बंद करेंगे प्लीज? कम ऑन मिस्टर खान, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ कि हुआ क्या था। जो भी हुआ था बहुत साफ। तनु को डॉक्टर से बहुत डर लगता है, लेकिन उस वक्त वो बहुत दर्द में थी, तो उसने अपने एंजाइटी पे कंट्रोल किया। इट्स ओके मिस्टर खान, यही हुआ होगा, लेकिन फिर भी तनवीर, वहाँ तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? अल्लाह कसम जाबी, हम सच कह रहे हैं, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुम भी जोया की बातों को बुरा मत मानो। उन्हें बोलने से पहले सोचने की आदत नहीं है। तनु, तुम आराम करो। सोचने ना सोचने वाली कोई बात नहीं। पता नहीं ये बुढ़िया किस चीज का बदला ले रही है मुझसे। उसने हसीना को जानबूझ के बुलाया कि अब इतना गुस्सा करने से क्या फायदा अम्मी? जो होना था वो तो हो चुका है। अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने अपने बाल खुद काटे। लेकिन अम्मी, जब आपको विग पहनना नहीं आता तो क्यों पहना आपने? प्लीज अम्मी, नेक्स्ट टाइम ऐसे मत कीजिए। आपने देखा ना कितनी बेइज्जती हुई आज। बेइज्जती? किसकी बेइज्जती हुई? अल्लाह कसम, अब ये दिन आ गया है कि मेरी खुद की औलाद मुझसे इस तरह से बात कर रही है। तुम्हारी बेइज्जती, मेरा हाल देखा है, ये देखा है? अम्मी, आप मुझे गलत समझ रही। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपका कोई मजाक ना बनाए। और आपको क्या लगता है हसीना भी चुप बैठेगी? आई एम श्योर कल तक ये बात पूरी भोपाल को पता होगी। को क्या जरूरत थी बालों में आटा चिपकाने की? छी। हुमैरा सुनना। जिसकी अम्मी ऐसी बचकाना हरकतें करेगी तो उस औलाद को शर्म तो आएगी। आज तो पहला दिन था और अभी से तुम्हें इतना बुरा लगने लग गया। खैर, अच्छी खबर यह है कि आज के बाद जो भी होगा उसके सामने तुम्हें आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन लगेगा। 10 दिन के अंदर अंदर हम तुम्हारी बेटी के हाथों तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकलवाएंगे। फिक्र मत करो रजिया, हम चलेंगे ना तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ने यतीम खाने। दस दिन कह रही है ना तू बुढ़िया। रुक जा तू। तेरा खेल तो मैं आज ही खत्म करके रहूंगी। कैसी बातें करती है मिस फारूकी? आपको पता है तनु बीमार है, तब भी आप। मिस्टर खान, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं उससे सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि इसलिए पूछ रही थी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप हर बात में इंटरफेयर मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। Really? हमारी सगाई हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी हर बात मानूंगी। कुछ भी। मैंने ऐसा करने के लिए कब कहा? अच्छा हुआ आपने नहीं कहा मिस्टर खान, क्योंकि अगर आप कहते मैं तब भी नहीं मानती। देखिए
सीधी सीधी ही बात है, ये बहुत ही डेमोक्रेटिक सी सगाई हुई है, राइट? तो मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने उनकी बात गर्दन झुका के यस 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 करके मान लेती हैं। आई बात समझ में? और मैं भी उन आदमियों में से नहीं हूँ जो सिर्फ अपनी बीवी के रिमोट कंट्रोल बन के रह जाते हैं। और ये मत समझिएगा कि जो आप कहेंगे मैं मान लूंगा। ओ प्लीज। वैसे हम ये बातें क्यों करें? हम कौन सा हस्बैंड एंड वाइफ बने? अम्मी इधर आ। कितने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों झगड़ा करते हुए। अभी तो सिर्फ सगाई हुई है और तुम दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे शादी को 10 साल बीत गए। बिल्कुल हस्बैंड एंड वाइफ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। अम्मी आपकी तबीयत खराब है ना? डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा। मैं ठीक हूँ असद। नहीं, आप चलिए। असद चलिए अपने कमरे में चलिए। लिखा है कि 2 चम्मच दवा लेनी है, लेकिन अगर डोज थोड़ी बढ़ा दी जाए तो बड़ी बी की तबीयत और भी बेहतरीन हो जाएगी। आप आराम कीजिए। बैठो। डॉक्टर ने क्या कहा? तनवीर कैसी है? डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा। अम्मी आराम कर रही है, आप भी आराम कीजिए। असद, पता है जोया इतनी अपनी अपनी सी लगने लगी है, ऐसा लगता है पूरा हक है उस पर मेरा। तभी तो इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मैंने उसके आपी और जीजू से पूछा तक नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट मैं अभी फोन करती हूँ। अम्मी, आपको नहीं लगता कि जोया को उन्हें खुद बताना चाहिए? I mean, शायद बुरा मान जाएंगे। अपने ससुराल वालों की इतनी फिक्र।
माशाल्लाह। अम्मी आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, जोया से कहते ना कि अपने आप ही को फोन कर ले। जी। अलविदा बड़ी बी। मिस्टर खान, आप चाहते क्या हैं? आपने खुद पुप्पी से कहा था कि मैं अपने आपी और जीजू को बता दूं और बुला लूं। अब आप चाहते हैं कि मैं अपनी आपी को ना बताऊं। अगर पुप्पी ने पूछा कि आपी से क्या बात हुई तो मैं क्या कहूंगी? अगर अम्मी पूछेंगी तो आप कह दीजिएगा कि आपकी आपी की तबीयत खराब है और वो अभी नहीं अगले हफ्ते आएंगे। Really? मिस्टर खान, उस दिन कौन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था झूठ को लेके कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ के हाथ के पता नहीं पैर नहीं होते हैं? कौन कर रहा था बड़ी बड़ी बातें? अभी क्या मतलब सच ने लेग्स डोनेट कर दिए हैं क्या झूठ को? कुछ भी। मिस फारूकी, अगर अम्मी की तबीयत खराब ना होती तो मैं ये सब नहीं कर रहा। ओके। वैसे तो मिस्टर खान मैं सिर्फ अपनी मर्जी से झूठ बोलती हूँ, लेकिन अब क्योंकि पुप्पी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपकी मर्जी से झूठ बोल देती हूँ। अम्मी की तबीयत जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगा। ओके। एक्चुअली कल जश ने सौगात है। और अम्मी ने कहा था कि अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? हमें इस नकली निकाह की कितनी रस्में करनी पड़ेंगी? मिस फारूकी, देयर इज नो अदर वे एज ऑफ नाउ। हमें उसमें शामिल होना पड़ेगा। ओके, तो हो जाएंगे शामिल। पर मिस्टर खान, चाहे नकली ही सही, दुल्हन मैं हूँ, आप नहीं हो। ऐसे कैसे शर्मा रहे हो मुझसे? मिस फारूकी, मैं शर्मा नहीं रहा। रिचुअल्स की मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन और आपको ये सब झूठ मूठ करना पड़ेगा अब, है ना? इट्स अ लाई मिस्टर खान, नहीं है ना? चलिए कोई बात नहीं, सिंस पुप्पी बीमार है, लेकिन झूठी ही सही, रस्म तो हो रही है। और रस्म के मुताबिक होने वाला दूल्हा होने वाली दुल्हन को एक सौगात देता है, यू नो, गिफ्ट। तो आप मुझे क्या दे रहे? कुछ भी नहीं। हो? It's such a spoiled sport, मिस्टर खान। आपको देना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी अगर दिल से झूठ बोलो ना तो सच लगता है। और वैसे भी आपने मेरा आइडिया चोरी किया तो आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूँ, राइट? या राइट, पर आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी इन एनी केस आपको वो मुझे देना ही था। मिस फारूकी, कल की रस्म आखिरी रस्म।
मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं ये निकाह नहीं करना चाहता। गुड फॉर अस। पर हाँ, कल के फंक्शन में मेरे लिए गिफ्ट लाना मत भूलिएगा, ओके? जी। रणवीर तो सो रही है। वैसे भी वो ऐसे छुप छुप के हमारी बातें क्यों सुनेगी? जोया, जब मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे थे कि तन्वीर का चेकअप करना बहुत जरूरी था। यू नो, ऐसे बेहोश होने की कोई भी वजह हो सकती थी। एंड कम से कम हमें ब्लड टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा। तो ये ब्लड टेस्ट कैसे होगा? डोंट वरी, ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड का सैंपल भी हम लेंगे और तन्वीर को पता भी नहीं चलेगा। कैसे? तुम क्यों भूल जाती हो नजमा कि जोया फारूक इस दुनिया का कोई भी काम कर सकती है? आप? यस। बड़ी भी हैरान हो गई हमें ये जिंदा देखकर। पर वो हमें भेजने का तो पूरा इंतजाम कर लिया था तुमने। लेकिन क्या करें रजिया, तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि तुम्हें छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। और वैसे भी तुम्हारी सोच से हमेशा हम 10 कदम आगे ही चला करते हैं। भी कमाल की है बुढ़िया। तेरे साथ के सारे गिद्ध मर गए, लेकिन तू है कि जिए जा रही है। आगे क्या रजिया, तू कुछ भी कर ले, लेकिन तू हमारा बाल तक बांका नहीं कर सकती। ले जा। डर मत, इसमें हमने कुछ नहीं डाला है और हम भी इतने रहमदिल नहीं हैं। तुझे जहर देकर तमाम किस्सा खत्म कर दे। तू तो तिल तिल मरेगी। अरे हाँ, मारने से हमें याद आया, हमें मारने के लिए जो तुमने बचकानी हरकत की थी उसकी तो सजा तुम्हें मिलेगी, लेकिन वो सजा हम नहीं देंगे, वो मेरा देगी। तेरे इन सुर्ख गालों पर जोर का तमाचा लगा। हुमैरा मुझे थप्पड़ मारेगी। आज का दिन खत्म होने से पहले हुमैरा तुम्हें थप्पड़ मारेगी और जरूर मारेगी।